और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का हमारा नंबर है 80। ये नंबर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का है और इस बार बीजेपी का लक्ष्य 80 की 80 सीटें जीतने का है। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का दावा बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर हराने का है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन से समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन टिकट बंटवारे में कंफ्यूजन का आलम यह है कि अखिलेश यादव अब तक 10 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या टिकट और उम्मीदवार बदलने में अखिलेश अब बस करेंगे या फिर यह सिलसिला आखिरी चरण के नामांकन तक जारी रहने वाला है। वैसे कंफ्यूजन कांग्रेस में भी कम नहीं है, क्योंकि पार्टी की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा या नहीं, इसकी तस्वीर भी अब तक साफ नहीं है। ऐसे में आइए आपको देश के सबसे बड़े प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के कंफ्यूजन का पूरा अंकगणित दिखाते हैं। लोकसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में ये रुझान है इस बात के कि आने वाले चुनाव में ये हारने जा रहे हैं। जब ये हारने लगते हैं तो मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। वो सपना अपना है, जो मर्जी हो चाहे देखो। सपने में चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ। मोदी जी से डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। कहीं न कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया है। संकेत कर रही हैं कि बीजेपी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं है। कमल का फूल खिलने जा रहा है। साइकिल पहले दिन ही पंचर हो चुकी है। श्री अखिलेश यादव जी को हराने का मजा अब आएगा। सपा के शाहजादे की जब सरकार थी तब यहाँ कर्फ्यू लगते थे। अखिलेश यादव खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर छाई धुंध साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भतीजे तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर खुद कन्नौज से नामांकन कर दिया है। इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज में अखिलेश का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से होगा, जिन्होंने 2019 में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराने के बाद 2024 में भी कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया है। नाना करते अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया, इसका जवाब आप उन्हीं से सुनिए। एग्रीकल्चर सेंटर दिया, परफ्यूमरी इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, परफ्यूमरी पार्क दिया, मंडी दी, ये सब काम बीजेपी ने रोक दिए। और बीजेपी ने इसलिए रोक दिए कि समाजवादियों ने ये काम किए थे, समाजवादियों का ये विकास है। इसलिए जनता ने कहा कि आपको दोबारा यहाँ आकर के चुनना, हम चुनेंगे, आप आइए चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। अखिलेश खुद चुनाव के मैदान में उतर गए। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे? इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया का क्या सुझाव? आपको बस थोड़ी देर में सुनाएंगे। अभी आप समाजवादी पार्टी में चट टिकट बट बे टिकट का सबसे नया अंकगणित देखिए। कन्नौज से पहले अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन एक दिन पहले ही वो बेटिकट हो गए और खुद अखिलेश यादव कन्नौज से उम्मीदवार बन गए। समाजवादी पार्टी सिर्फ कन्नौज ही नहीं, कम से कम 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल चुकी है। कंफ्यूजन का आलम यह है कि समाजवादी पार्टी में कब किसका टिकट कट जाए और फिर दोबारा मिल भी जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। बाकी सीट तो छोड़िए, कन्नौज से पहले बदायूं में भी सैफई परिवार ने 2 बार अपने उम्मीदवार को बदल दिया।
समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर कंफ्यूजन का पूरा किस्सा आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप कन्नौज से लगातार दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुब्रत पाठक को सुनिए, जो 2019 में जिस तरह से डिंपल यादव को हराया, उसी तरह से 2024 में उनके पति अखिलेश यादव को भी हराने के दावे कर रहे हैं। 2019 का चुनाव जब सपा बसपा का गठबंधन था, डिंपल जी नहीं थी, तो मैं अखिलेश, मायावती, डिंपल तीनों के खिलाफ लड़ा था और कन्नौज से जीत कर आया था। इस बार कन्नौज में क्या होगा ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन 2019 के नतीजे का अंकगणित देश के सामने है। पिछली बार कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक को करीब 49% वोट मिले, तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव को 48%। इस चुनाव में सुब्रत पाठक ने 12,000 से ज्यादा वोट के अंतर से डिंपल को हरा दिया। लेकिन अब डिंपल का दावा है 2019 में जो हुआ सो हुआ, 2024 में कन्नौज से अखिलेश यादव की जीत तो पक्की है। कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया है। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव में जीतकर डिंपल यादव लोकसभा पहुंची। तब उन्होंने करीब 3 लाख वोट से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। लेकिन इस बार मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी ने राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री और मैनपुरी से विधायक जयवीर सिंह को उतारा है, जो कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को समाजवादी पार्टी की परिवारवादी राजनीति की मिसाल बता रहे हैं। सैफई परिवार से 2024 में कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, इसका अंकगणित भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप कन्नौज में अब की बार कितनी कड़ी टक्कर होने वाली है, उसका एक नमूना देखिए। इनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। अब सवाल यह है कि सुब्रत ने डिंपल को तो हरा दिया, लेकिन क्या अखिलेश को भी हरा पाएंगे? इसे लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, सुनिए। अब भी गढ़ है, जो जीत गया वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत थी। तुम्हारा सांप्रदायिक चेहरा सबको नजर में आएगा और तुम सबके अधिकारों को लूट खाओगे यदि सरकार में आओगे, तो ये तुम्हारा चेहरा कन्नौज की जनता ने देखा है, और उसका आप देखना कि जब जवाब देगी तो इनकी सब बुद्धि ठीक हो जाएगी। सैफई परिवार एक सुर में कन्नौज से अखिलेश यादव की जीत के दावे कर रहा है, लेकिन इसी परिवार की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव परिवार के गढ़ में एक बार फिर कमल खिलने की उम्मीद जता रही हैं। अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीते, डिंपल भी कई बार जीत चुकी है, और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का। केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है। कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। साल 2000 में अखिलेश यादव की सियासी पारी का आगाज भी कन्नौज सीट से ही हुआ था, और 2024 की चुनावी लड़ाई में उन्होंने यहां से नामांकन किया तो यहीं से पहले नामांकन की तस्वीर भी साझा की। इस मौके पर अखिलेश ने पहले चुनाव की तरह ही इस बार भी कन्नौज से बम्पर जीत की उम्मीद जताई, तो बीजेपी ने अब की बार इस सीट से सारे रिकॉर्ड टूटने का दावा किया। 2022
2012 तक मैं सांसद था, उसके बाद आज फिर चुनाव में लड़ने आया हूँ। तो लगभग 12 साल में सांसद रहा हूँ और 12 साल दूर रहा, चाहे मैं रहा हूँ या ना रहा हूँ, लेकिन कन्नौज के लोगों के बीच में मैं हमेशा बना रहा। चुनाव के समय पर या और किसी सुख दुख में या किसी कारण किसी कार्यक्रम में आना होता था, हम लोग आते थे। सुब्रत पाठक जी कन्नौज लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। कमल का फूल खिलने जा रहा है। साइकिल पहले दिन ही पंचर हो चुकी है। श्री अखिलेश यादव जी को हराने का मजा अब आएगा। वैसे कन्नौज में अखिलेश और सुब्रत में ये पहला मुकाबला नहीं है। 2009 में भी दोनों की टक्कर हो चुकी है, लेकिन तब अखिलेश ने बीएसपी उम्मीदवार को 1 लाख से भी ज्यादा के अंतर से हराया था और सुब्रत करीब 1.5 लाख वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। कन्नौज की पुरानी और सबसे नई चुनावी जंग की कहानी आपने देखी। अब जरा पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के चुनावी मुकाबले का अंकगणित देखिए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी 62, कांग्रेस 17 और 1 सीट पर टीएमसी चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के जिन 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, उनमें से 5 उम्मीदवार अखिलेश यादव के परिवार से ही हैं। बड़ी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी परिवार से 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और उनमें से 2 शिवपाल यादव और अक्षय यादव तो फिरोजाबाद में आमने सामने चुनाव लड़े थे। तब शिवपाल समाजवादी पार्टी से अलग थे, लेकिन अब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में लौट चुके हैं और उनके बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव एक बार फिर फिरोजाबाद से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से ताल ठोक रहे हैं, तो डिंपल यादव मैनपुरी से और खुद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में। बीजेपी इसे परिवारवादी राजनीति का चरम बता रही है, लेकिन इसके जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी सुनिए। उन्हें क्या तकलीफ है? आप भी अपने परिवार को टिकट दें, किसने रोका है? आपके परिवार को किसने रोका है? और फिर आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, क्या उन परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया गया? कभी कभी अपने परिवारों को भी देखना चाहिए, लोगों को जो दूसरों के परिवारों पे उंगली उठाते हैं। हमने तो एक ही चीज़ सीखी है और देखी है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गिरते हैं उसमें। समाजवादी पार्टी सैफई परिवार से अब तक 5 लोगों के लोकसभा चुनाव लड़ने से भी ज्यादा उम्मीदवार बदलने को लेकर सुर्खियों में है। सबसे नया उदाहरण कन्नौज है, जहां तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर खुद अखिलेश यादव ने नामांकन किया है। इससे पहले बदायूं से पहले धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन फिर उनकी जगह शिवपाल यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया और आखिर में शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट थमा दिया गया। गौतम बुद्ध नगर में पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट मिला, लेकिन फिर उनकी जगह राहुल अवाना को उम्मीदवार बना दिया गया। इसके बाद फिर से उलटफेर करते हुए डॉक्टर महेंद्र नागर को ही आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। मुरादाबाद में भी टिकट पर जमकर खींचतान हुई। पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को मौका दिया गया, लेकिन आजम खान के वीटो की वजह से उन्हें बेटिकट कर रुचि वीरा को टिकट थमा दिया गया। रामपुर में भी असमंजस की स्थिति दिखी। आजम खान अपने करीबी आसिम रजा के लिए टिकट चाहते थे, उन्होंने नामांकन भी कर दिया, लेकिन अंत में अखिलेश यादव की पसंद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी अधिकृत उम्मीदवार बनने में कामयाब रहे। मेरठ में तो 2 बार उम्मीदवार बदले गए। पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, फिर सरदाना से विधायक अतुल प्रधान को टिकट थमाया गया और अंत में सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। मिश्रिख में 3 बार प्रत्याशी बदले गए। पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया गया था, फिर उनके बेटे मनोज राजवंशी और अंत में मनोज की पत्नी संगीता राजवंशी को उम्मीदवार बनाया गया। बागपत में पहले मनोज चौधरी के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन फिर उनका टिकट काटकर अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बना दिया गया। बिजनौर में पहले पूर्व सांसद यशवीर सिंह पर दांव खेला गया, लेकिन बाद में नूरपुर से विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी को टिकट दे दिया गया। सुल्तानपुर में भी पहले भीम निषाद को टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में उनका पत्ता काटकर राम भुआल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया। जाहिर है अखिलेश यादव ने इतनी अदला बदली जीत की उम्मीद से की होगी, लेकिन बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी की हार का डर बता रही है। पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी बदल रही, स्टैंड बदल रही है। हार का डर उनके अंदर तक समा गया है और प्रदेश में
कहीं से भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने वाला नहीं है। 0 सीटें आने वाली है। कन्नौज, मैनपुरी से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। अब तो खुद अखिलेश यादव भी कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके रास्ते पर चलेंगे? मैं किसी दल के नेता के बारे में या वो क्या फैसला ले रहा है मैं नहीं तय कर सकता हूँ। हाँ, राजनीति में और चुनाव में ये समय ऐसा है, जनता चाहती बीजेपी हारे और बीजेपी को हराने के लिए मजबूत से मजबूत प्रत्याशी जमीन पर होना चाहिए। अमेठी से सांसद और एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी राहुल गांधी के यहां से मैदान छोड़ने का दावा कर उन पर लगातार तंज कस रही हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा इशारा हुआ है कि अभी 26 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, 26 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, ऐसा डर स्मृति ईरानी जी दिखा रही थी। लेकिन राहुल गांधी जी, हम सबको यकीन है, आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहां से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। खबर तो यह भी है कि राहुल गांधी ने 28 और 29 अप्रैल को अमेठी के कुछ चुनिंदा कांग्रेस नेताओं को दिल्ली भी बुलाया है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी वाकई अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने तो अब तक खुलकर अंतिम फैसले का ऐलान नहीं किया है। लेकिन यूपी कांग्रेस के नेताओं का इशारा समझें तो साफ है कि राहुल के यूपी की परंपरागत सीट से चुनाव लड़ने की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन चुनाव इस बार भी दिलचस्प होगा। वैसे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही अखिलेश और राहुल की जोड़ी पर सियासी चोट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली के आंवला और शाहजहांपुर में धुआंधार प्रचार किया, तो इस दौरान उन्होंने 2 लड़कों यानी अखिलेश और राहुल की जोड़ी पर जमकर सियासी तीर चलाए। 2 लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? इससे पहले आंवला की रैली में भी प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के देश के लोगों की संपत्ति छीनने के इरादे वाले नैरेटिव पर अखिलेश यादव को घेरा। कांग्रेस का इरादा है ओबीसी जातियों को मिलने वाला आरक्षण छीनकर उनका हिस्सा उनके जो खास पसंद की वोट बैंक है, वो खास पसंद की वोट बैंक को दिया जाएगा, आपका हक छीन लिया जाएगा। बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को कई झटके दे चुकी है। आरएलडी को विपक्षी गठबंधन से तोड़कर एनडीए में शामिल कर लिया, तो इससे पहले दारा सिंह चौहान की पार्टी में वापसी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अपने पाले में लाकर जातीय वोट का अंकगणित दुरुस्त करने की कोशिश की। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 सीट जीतने के दावे कर रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये संभव है, क्योंकि 2014 में जब कांग्रेस, एसपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ी, तब भी बीजेपी गठबंधन 73 सीट ही जीत पाई। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन की वजह से सिर्फ 64 सीट पर सिमट गई थी। दावे और इरादे अपनी जगह है, असली सवाल तो ये कि क्या सचमुच राहुल और अखिलेश की जोड़ी कोई कमाल कर पाएगी, या फिर जो राम को लाने के दावे कर रहे हैं उन्हें ही उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से सत्ता में ले आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।